नमस्कार साथियों, पिछले कुछ दिनों से मैं आपको हांसी शहर के विकास कार्य और उनमें लापरवाही दिखा रहा हूँ। उसी क्रम में आज फिर मैं आपको कुछ शहर के अंदरूनी हालात दिखाऊंगा, जहाँ क्या-क्या खामियां रह जाती हैं। तो चलिए हम चलते हैं हांसी शहर के चार दीवारी जो है पुरानी, उसके भीतरी भाग में और बड़सी गेट के सामने कि क्या हालात हैं। तो देखिए, ये हमारे हांसी शहर का बड़सी दरवाज़ा है और ये लगभग 700 साल पुराना है। इसके ऊपर जो शिलालेख लगा हुआ उसके अनुसार, और आप देखिए आज भी ये बड़ी शान से खड़ा है। लेकिन मैं यहाँ इसलिए लेके आया हूँ कि आज वर्तमान युग में जो लोग सरकारी काम कर रहे हैं वो बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से वो डिग्री लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा तनख्वाहें प्राप्त करते हैं। फिर जो काम करते हैं तो वो बड़े अफसोसनाक जनक होते हैं, वो कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाते हैं। जबकि ये बड़सी दरवाज़ा किसी डिग्री होल्डर का बनाया हुआ नहीं है, ये सामान्य जो लोग होते थे उनके। अब यहीं से देखिए ये सड़क बनाई गई होगी और ये मुख्य सड़क है। यहाँ इसकी हालत देख लो, खड्डे बनाई गई थी, टूट गई क्योंकि सही ढंग से नहीं बनाएगी। जहाँ बड़सी दरवाज़ा 700 साल से यूँ का यूँ खड़ा है, यहाँ इसके पास देखो कि ये क्या गड्ढा छोड़ दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू रूल स्मूथली इसके साथ इधर मिल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ ये गड्ढा छोड़ दिया। सबसे बेस्ट सड़क है और यहाँ पर एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है, जाम का भी खतरा इन्हीं गड्ढों के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनको रखने के लिए, वाहन खड़े करने के लिए दूसरी जगह नहीं मिलती। तो ये खड्डे आप दोनों तरफ देखेंगे। फिर ये फंवारा है, ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट होती थी कभी, उसने ये फंवारा बनवाया था, यहाँ ये बनवाया। उस टाइम पे विभाग ने रोका था कि आप यहाँ नहीं लगा सकते, इससे इसको खतरा है। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज़ है, उसके अंदर ये दोनों तरफ ये बनाए गए और बाद में थोड़े दिन के बाद ही ये फंवारे बंद, इनकी टुंटियाँ लाइट से गायब हो गई, कहाँ गए कोई नहीं जानता। इसी तरह से मैं आपको यहीं पास में ही और दिखाऊंगा। बड़सी दरवाजे से जब हम जीन चौक की तरफ चलते हैं तो फिर यहाँ थोड़ा सा इधर आते ही देखिए ये यहाँ गड्ढा, ये सड़क है, ये अभी नई बनाई गई है और ये नगर परिषद ने बनाई है। किसकी रहनुमाई में बनी है, ठेकेदार बेचारा क्या करे, क्योंकि अब जो भी है सो ठीक है। ये देखो ये यहाँ ये झटका लगाएगा गाड़ी को, ये मतलब स्मूथली इसको जो मिलाना होना चाहिए वो नहीं है। यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बना दिया और यहाँ की हालत देखो। जबकि इस गली के अंदर एक बहुत बड़ा स्कूल है और हॉस्पिटल है। ये सड़क बड़ी ध्यान से बनाई जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर भी ये हालत छोड़ दी गई है। यहाँ बड़े बड़े नेता भी आते हैं और बड़े सक्रिय नेता भी हर वक्त इधर हमारे शहर का ध्यान रखते हैं, लेकिन वो गर्दन ऊपर रखते हैं, नीचे नहीं देखते कि काम कैसे हो रहा है। चलिए मैं आगे और भी दिखाता हूँ। ये हमारे हांसी शहर का भगत सिंह रोड है, वैसे तो इसको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कहते हैं। और ये आप देख रहे हो, यहाँ सरकारी विभाग से लेके सामाजिक संस्थाएं और आम आदमी जो दुकानदार हैं उन्होंने क्या हाल कर रखा है वो तो यहीं आप देख सकते हैं। लेकिन मैं जो लेके आया हूँ यहाँ है सनातन धर्म कन्या महाविद्यालय, बहुत बड़ा स्कूल है और यहाँ बहुत बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन इसके सामने एक ये गली है, ये देखिए एक गली, इसकी हालत देखिए। और बरसात के दिनों में तो इसके अंदर और बुरा हाल हो जाता है। यहाँ से स्कूल के वाहन भी निकलते हैं, बच्चे भी निकलते हैं। और ये आप देख रहे हो, हालांकि पिछले दिनों एसडीएम साहब ने मीटिंग बुलाई थी व्यापारियों की, वही सब दुकानों से बाहर सामान मत रखो, लेकिन हम कहाँ मानने वाले हैं, ठेंगे पे रखते हैं प्रशासन को, क्योंकि हमारे ऊपर हाथ है नेताओं का राजनीतिक। तो वो हमें
आरक्षण प्रदान करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। ये जो गली आप देख रहे हो, मैंने प्रधान जी से बात की, बोला बनाएंगे, कब बनाओगे? क्योंकि इसके अभी बड़े कागजी कार्रवाई पूरी होनी है। लेकिन मैं कुछ देर के बाद आपको एक ऐसी सड़क दिखाऊंगा जो आजकल विवादों में है, जिसकी कागजी कार्रवाई कैसे पूरी होगी, क्या हो गया पता नहीं। ये यहाँ आके मिल गई वही गली। ये है बड़सी गेट इधर, और इधर है उमरा गेट। यहाँ करके ये मिल जाती है। ये इसकी हालत देख लो। ये अब आम दिनों में ये हालत है, तो बरसात के दिनों में यहाँ क्या हालत रहती होगी तो समझा जा सकता है। इतनी ग्रांट हमारे शहर के अंदर निर्माण के लिए, विकास कार्यों के लिए, गली सड़कों के लिए आती है, कुछ नहीं। गंदगी भी देख लो। अब यहाँ ये सामान भी पड़ा हुआ है, उखाड़ा गया, वापस लगाया नहीं। तो जिम्मेदार खाली सरकारी विभाग नहीं है, हम खुद भी हैं। हम भी इस तरफ ध्यान नहीं देते। हमें अपने स्वार्थ से मतलब है, भाड़ में जाए सब। अब इस भाई ने जब उतरा बिल्कुल आगे गली में, कितना आगे करके बनाया हुआ है। गली पहले बीड़ी थी और बीड़ी कर दी। गंदगी तो आप देख रहे हो और सड़क की हालत आप देख रहे हो। अब मैं इसके बाद ले चलूँगा आपको उस सड़क पर, उस गली पर जिसके लिए आजकल बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं, विवाद में हैं। वो कितनी जल्दी कैसे बन गई और ये क्यों नहीं बन रही, यही सोचने वाली बात है। इसके लिए तो कागजी कार्रवाई भी होगी, टेंडर भी होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कब होगा। आज ये 10 साल से इसकी ऐसी हालत है। लेकिन एक सड़क जो है इतनी जल्दी बन जाती है कि वो कैसे बनती है वो अब मैं जहाँ लेके आया हूँ वहाँ दिखाऊँ। उससे पहले बता दूँ कि ये है सदर बाज़ार। सदर माने बड़ा लंबा बाज़ार। ये दिल्ली दरवाजे से लेके इधर छाबड़ा चौक बोलते हैं, यहाँ तक है। और हांसी शहर के अंदर सबसे बड़ा बाज़ार है और हर प्रकार की दुकानें यहाँ हैं। कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं। और यहाँ बहुत सी चीज़ें दिखाऊं उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ कटला था, जैसे कि हिसार में भी है, हांसी में है, या और भी बड़े शहरों में मिल जाएगा, तो दिल्ली में भी है। यहाँ कटले का दरवाज़ा होता था। ये प्राइवेट जगह थी, बेच के चले गए, प्रॉपर्टी डीलर ने जगह ले ली। आजकल इसमें बनी हुई है, सड़क विवादों में है। उसका कारण क्या है? जैसे मैंने पिछली आपको सड़क दिखाई बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, वहाँ के लिए प्रधान जी कह रहे हैं हमें अभी ये करना है, हमें अभी वो करना है। लेकिन ये एक प्राइवेट जगह के अंदर कॉलोनी काटी गई, या ये दुकानें बाज़ार काटा गया एक प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा, क्योंकि वो असरदार था, पहुँच वाला था, और उसने सरकारी खर्च के ऊपर ये जगह नगर परिषद से बनवा दी। वरना अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि उसकी ये पर्सनल जगह थी, यहाँ यह सड़क उसको खुद बना करके दुकानदारों को देनी चाहिए थी। लेकिन जब नेताओं के हर वक्त साथ रहते हैं तो वो ऐसे काम बड़ी जल्दी करवा लेते हैं, क्योंकि वो खुद बनाता, उसका पैसा खर्च होता और कमीशन खोरी में पैसा नहीं जाता लोगों की जेब में। अब ये सरकारी विभाग से बनी है। अधिकारी कह रहे हैं, अखबार में है कि हम इसकी जांच करेंगे, ये कैसे हुई, कैसे बनी। अरे भाई जांच करोगे, बनाई तो नगर परिषद ने है। जब बनाई है तो किसी ने इसका सारा कागजी कार्रवाई भी की होगी, नाप तोल भी किया होगा, एस्टीमेट भी बनाया होगा, कहीं से साइन भी हुए होंगे। क्या उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया? जब लोगों ने आवाज़ उठाई, इसकी कंप्लेंट करी, तो कह रहे हैं हम इसकी जांच करें। दूसरा दरवाज़ा यहाँ था। अब ये कटड़ा क्या था? ये एक ऐतिहासिक भवन है, इसके बारे में मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। और ये यहाँ पीछे आके सुनारों की मार्केट बोलते हैं, सुनारों का बाज़ार ये कहलाता है। और ये प्रताप बाज़ार से होता हुआ ये आगे चला जाता है नीम चौक में,
और वहाँ से फिर गलियाँ दाएं बाएं मुड़ के एक सदर बाज़ार में और एक बाहर टाकीज की तरफ चली जाती है। और ये जो कटला था इसका एक दरवाज़ा यहाँ था जिसके कुछ अवशेष अभी भी हैं। ये प्राइवेट लैंड के अंदर सरकारी सड़क बनी है जो आजकल विवादों में है। ये सड़क जो जल्दी बननी चाहिए थी इसके ऊपर देर लग रही है, क्योंकि ये आम आदमी के लिए बननी है, इसलिए इसके ऊपर देर है। लेकिन इसके ऊपर कोई देर नहीं लगी, बहुत बढ़िया सड़क बनाई है, इधर भी बनाई है। और शायद ये सड़क भी इसीलिए बनाई जा रही है, जिसने ये सड़क बनवाई है उस प्रॉपर्टी डीलर ने दबाव डाल के ये भी बनवाई है ताकि उसके जो बाकी प्लाट हों जल्दी से जल्दी बिक जाएं। तो ये बड़ी जांच की चीज़ें हैं। हमारा तो सिर्फ निवेदन है हमारे शहर के विधायक महोदय से, प्रशासन से, कि आजकल लोग जागरूक हो चुके हैं, लेकिन वो भी वहीं बात करते हैं जहां उनका खुद का कोई स्वार्थ हो। ये ऐतिहासिक भवन की कुछ बिल्डिंगें शेष हैं, बाकी तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये प्लाट सिर्फ बेचने के लिए ही ये सड़क प्रॉपर्टी डीलर ने बनाई है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि भाई सभी ध्यान दें इस तरफ, जो ज़रूरी काम शहर के हैं, आम जनता के हैं, जिनके लिए सरकार का दायित्व है, उसको जल्दी ही करना चाहिए, बनाना चाहिए। ठीक है, ये सुविधा दी है, लेकिन इसका जो पैसा है वो प्रॉपर्टी डीलर से वसूल करना चाहिए जिसने ये बनवाई है, न कि सरकारी खजाने से पैसा जाए। अब मैं सदर बाज़ार के बारे में जो बात करना चाह रहा था वो ये था, देखिए पहले ये बाज़ार बड़ा भीड़ा है और दिन में इसमें और भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। पिछले दिनों एसडीएम साहब ने व्यापारियों से मीटिंग लेके बुलाया था कि भाई आप सामान बाहर मत रखें, लेकिन एक दिन तो ठीक रहा, उसके बाद ये सब सामान एक होड़ मची हुई है। कौन ज़्यादा से ज़्यादा आगे सामान रखे, इधर से लेके इधर तक आप देखेंगे सामान आगे रखने की एक होड़ मची हुई है। तो भाड़ में जाए प्रशासन, क्योंकि जब राजनीतिक हाथ सिर पर होता है तो कोई किसी का कुछ, वोटों की राजनीति है, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम खुद भी बहुत सी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं, सरकार ही नहीं, हम भी जिम्मेदार हैं कि हम बार बार सरकार को कोसते हैं ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन हम खुद अपने ड्यूटी, अपने फ़र्ज़ में कहाँ तक जिम्मेदार हैं वो ये देखा जा सकता है। ये जो आगे सामान बढ़ाया जा रहा है, गंदगी, और ये आग भी यहीं लगा दी है जो को देख रहे हो आप, और ऊपर झंडे धर्म के नाम के धर्म ध्वजा लहरा दिए, लेकिन सब अधार्मिक, दिल से सभी ये अधार्मिक हैं, ये सब हम देख रहे हैं। तो हमारे शहर के नागरिकों का भी ये फ़र्ज़ है कि वो भी इस पर थोड़ा ध्यान दें। ये हाथी की लाल सड़क है और इसके बारे में बहुत कुछ बताया जाता, लोगों को क्रांतिकारियों के बारे में बहुत प्रचारित किया जाता है कि यहाँ लाल कैसे बनी, लेकिन इसको सड़क को लाल भी किया गया। लाल तो कहीं दिख नहीं रही, उड़ गया रंग। लेकिन ये सड़क कितनी बार बनी है शहीदों के नाम पर, कितनी ही बार, और इसको बना करके बार बार खोदा गया, बार बार इसको लाल रंग देने की कोशिश की। शहीदों के नाम पर भी लोग माल डकार रहे हैं। और ये बसंत रावल जी जब प्रधान थे उनके टाइम पे शहीद स्मारक बनाया गया। ये क्यों बनाया गया था ये तो मैं अगर आपको बता दूं तो हमारे नेताओं की सोच के बारे में आपको पता लग जाएगा। लेकिन ये शहीद स्मारक बनाया शहीदों के नाम पर, लेकिन इसका रख रखाव कौन करे ये देखो। हम कितना मान सम्मान, यहाँ दारू पी रात को यहीं ये सारा सामान डाल दिया गया अंदर। आप देख रहे हो कभी कोई झाड़ नहीं, पोंछ नहीं, साफ़ सफाई नहीं, कटिंग नहीं, वटिंग नहीं, और ये पत्थर लगाए कुछ उखड़ने शुरू हो गए हैं। कभी यहाँ पेशाब घर भी था, अभी टॉयलेट है स्कूल के बच्चों का बराबर में। और यहाँ ये टेलीफोन के यहाँ उखड़ गए क्योंकि इनकी ज़रूरत रही नहीं, कभी इनकी बहुत ज़रूरत होती थी। और टेलीफोन वाले जो हमारा हाल करते थे, जिनके पास टेलीफोन थे, वो सबको जब याद आएंगे
तो सुपर कॉल, डिलक्स कॉल, कि कैसे वो पैसे ऐंठते थे, टेलीफोन ख़राब हो जाए तो कैसे ठीक करने में नखरे करते थे, पैसे लेते थे, वो एक ज़माना। हाँ, ये लाल सड़क का मैं दिखाया था, देखो गड्ढा। ये सड़क जा रही है किले को, ये किले का बोर्ड लगा हुआ है और नगर परिषद का दफ्तर भी है यहाँ, लेकिन गड्ढा, नगर परिषद का दफ्तर, सड़क की बनावट, और यहीं इसके सामने ये जो जगह देख रहे हो, ये परमानेंटली ये यहाँ गाड़ी खड़ी रहती है, ये सामान यहाँ रखा रहता है, और ये जो सीधी सड़क जानी चाहिए लोग जाने के लिए, यहाँ से मुड़ते हैं। मतलब हो सकता है आने वाले टाइम में दुकान वाला यहीं तक ही ले आए धीरे धीरे। और ये बतरा बुक डिपो के पास इसकी हालत आप देख रहे हो, ये तब है जब नगर परिषद का दफ्तर यहाँ बिल्कुल पास में है, तो ये हालत है। ना ये कब्जा हटवा सकते हैं, जैसे कि ये लोग आगे सामान रखते हैं। एसडीएम साहब ने, मैंने बताया था, मीटिंग की थी, लेकिन ये यूं का यूं है। और ये जो गली है, ये जो आगे सड़क जो है ये जा रही है बाज़ार, प्रताप बाज़ार में, और बजरिया, उसका पुराना नाम था बजरिया, और यहाँ एक बनता है बजरिया चौक। और ये यहाँ से, ये लाल सड़क से पुरानी सब्ज़ी मंडी होती हुई कभी ये गुसाई दरवाजे से बाहर जाती थी, और 1980 से पहले सभी बसें जो थी बरसी गेट से एंटर होके उधर से निकलती थी बरवाड़ा जाने के लिए। तो ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे हांसी शहर की बहुत ग्रांट आती है यहाँ काम करने के लिए, बहुत ग्रांट आती है, अखबारों में उसके बारे में छपता भी रहता है क्या क्या होता है। तो मैं तो फिर भी नगर परिषद के लोगों से अनुरोध करूँगा कि वो बहुत उछल कूद करते हैं मीटिंगों में, थोड़ा जब बाहर निकले तो गर्दन थोड़ा नीचे भी झुका करके देख करके निकला करें। ज़्यादा ऊपर रखने से शहर का विकास नहीं होता। तो मैं आगे अब लेके चलता हूँ आपको और मेरे। अभी आपने अपने हांसी शहर के बाज़ारों में जो हालात देखे हैं, और आप खुद समझ गए होंगे कि हम खुद भी जिम्मेदार हैं बहुत सी प्रॉब्लम्स के। तो मेरा आप लोगों से तो अनुरोध ये है, बाज़ार के लोगों से, दुकानदार भाइयों से, कि आप ज़रा बाज़ार के जो अपने सामान आगे रखते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करें, भावनाओं पे कंट्रोल करें। दूसरा, जो विकास कार्य हो रहे हैं, मैं विधायक जी से और हमारे शहर के नगर परिषद के प्रधान और पार्षदों से अनुरोध करूंगा कि ज़रा अपने शहर के अंदर जितने ग्रांट लग रही है, पैसा लग रहा है, वो सही ढंग से लग रहा है या नहीं लग रहा, उनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ताकि हम अपने शहर की जो विकास कार्य हैं उनके द्वारा इसकी गरिमा और इसकी सुंदरता को बनाए रखें, और कोई कमी रह जाती है तो उसको दूर करवाने का भी कोशिश करें, लीपापोती नहीं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सब का फ़र्ज़ बनता है अपने शहर को ठीक रखना। इसी क्रम में मैं आपको और भी बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगा, खाली किसी एक नेता के नहीं, समय समय पर जितने भी हमारे नेता हुए हैं उनके दौरान क्या क्या गड़बड़ी हुई है, कुछ और चीज़ें लेकर के मैं अगले एपिसोड में फिर हाजिर हूँगा। नमस्कार, जय हिंद। लेकिन मैं जाता जाता एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा जो ये जनमानी न्यूज़ चैनल है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वो घंटी जो होती है बराबर वाली वो ज़रूर बजाएं, ताकि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे तरक्की करे और आप लोगों तक और भी बहुत सी चीज़ें पहुँचाए। मैं अभी तो ये प्रॉब्लम्स दिखा रहा हूँ, एक आगे आने वाले टाइम में मैं आपको हांसी शहर के ऐतिहासिक जानकारी भी दूंगा, तो इंतज़ार कीजिए और जो हमने कहा हमारा अनुरोध स्वीकार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।